भारत में तमाम विरोध के बीच संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इससे पहले संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। वहीं संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड क्या है, जिससे संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है, जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना, और इसी से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो, अर्थात कहा जाए तो यह एक तरीके का दान होता है और इसका दानदाता जन कल्याण के लिए चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है, जिसे संरक्षित करना ही वक्फ कहलाता है। इसमें घर, खेत, जमीन शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज कुछ भी दान किया जा सकता है। और इसकी शर्त यह है कि इसे जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। जो यह दान देते हैं, ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ यह भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता यानी कि वाकिफ यह कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी, तो ऐसा ही किया जाएगा। इसे लेकर एक कहानी भी सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा, इस संपत्ति को रोक लो, इसे बांध लो और इससे होने वाले फायदे को लोगों के काम में लगाओ, उनकी जरूरतों पर खर्च करो। इसे न बेचा जाए, न उपहार में दिया जाए और न ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह से उस जमीन को वक्फ किया गया और यतीमों, जरूरतमंदों पर खर्च किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की ऐसी ही एक और घटना सामने आती है, जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बहुत पुरानी अल अजहर यूनिवर्सिटी है, जिसे अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये 10वीं सदी में बनी है और यह भी एक वक्फ है। भारत में वक्फ की शुरुआत को मुसलमानों के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। जब 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संस्थानों को बढ़ाकर अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की थी। मोहम्मद गोरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान दिए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरण में से एक माना जाता है और वक्फ की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। यह भी कहते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में यह तेजी से फैलने लगी। वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा था और यह भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल में धीरे धीरे प्रचलन में आता चला गया। भारत में इस्लाम की आमद के साथ ही वक्फ के उदाहरण मिलने लगते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौर से वक्फ संपत्तियों का जिक्र दस्तावेजों में मिलने लगता है। उस दौर में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति बादशाह के पास ही होती थी, इसलिए वही दानदाता होते थे और वक्फ कायम करते जाते थे। कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हो गईं। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है और ऐबक को ही भारत में इस्लामी शासन की नींव रखने वाला पहला शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में और उसके बाद इल्तुतमिश जैसे शासकों ने मस्जिदों, मदरसों और अन्य धर्मांत कार्यों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जो वक्फ के शुरुआती रूप थे। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि वक्फ को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, लेकिन इल्तुतमिश के शासन में इस्लामिक कानूनों और परंपराओं को व्यवस्थित करने का कार्य शुरू हो चुका था, जिसमें वक्फ जैसी परंपरा भी शामिल थी। मुगल काल में बाबर 1526 से 1530 और बाद में अकबर 1556 से 1605, इन दोनों ही मुगल शासकों ने वक्फ को संगठित रूप दिया।
अकबर ने अपने शासनकाल में धर्मांध कार्यों और भूमि अनुदानों के लिए वक्फ को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, जिससे यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई। हालांकि अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो इल्तुतमिश को भारत में वक्फ जैसी इस्लामी परंपराओं को स्थापित करने में शुरुआती योगदान माना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में वक्फ की परंपरा पिछले लगभग 1400 सालों से चली आ रही है। वक्फ का मतलब आसान भाषा में यह है कि जब कोई इंसान अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह को दे देता है, इस नीयत के साथ कि उसका फायदा अल्लाह के बंदों को पहुंचे, तो इसे वक्फ कहते हैं। 90% से ज्यादा वक्फ की गई संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों के रूप में मौजूद हैं। कुल मिलाकर वक्फ एक धार्मिक मसला है, लेकिन इसका एक सच यह भी है कि इसमें धर्म कम ही रह गया है और नीयत बदल गई है। इस नीयत में सुधार की जरूरत भी है। केंद्र सरकार जो संशोधन बिल ला रही है, उससे यह सुधार कितना प्रभावी होगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन और विरोध देखा जा रहा है, तो कुछ लोग खुलकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड में बीते कुछ सालों से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए इसमें संशोधन जरूरी है।